दिल पे मत ले यार आज पूरे कर रहा है 100 एपिसोड्स। रिश्तों के ये 100 एपिसोड्स आप सभी को मुबारक। मोहब्बत के इम्तिहान या हो प्यार का फसाना, बारिश का मौसम या पतझड़ का ज़माना, शर्तों के रिश्ते या ज़ख्मों की दरारें, दर्द के निशान या उम्मीद की शमा, तूफ़ान का आना या अश्कों का बहना, रिश्तों का कराहना या इश्क का फसाना, मोहब्बत की तकदीर या जुदाई का सताना, बेकरारी का आलम या सनम का सितम, लबों पर दिल की बात लाना या इनकार से हार जाना। दिल पे मत ले यार से जुड़ा है आपके रिश्तों का हर फसाना। आप सभी अगर रिश्तों के इस सफ़र में हमारे हमराह ना होते तो 100 एपिसोड्स की मंजिल तक हम कभी ना पहुंच पाते। और इस खास दिन के लिए हमने सोचा क्यों ना दिल के हर दर्द पर आज व्यंग का मरहम लगाया जाए। तो आज के हमारे खास लव गुरु हैं हास्य कवि वेद प्रकाश वेद। स्वागत है आपका। क्योंकि आप हास्य कवि हैं, कुछ हो जाए। आज मैं आपके इस स्पेशल एपिसोड में एक मोहब्बत से भरी भरपूर कविता सुनाता हूँ। मल्लिका शेरावत स्वर्ग में सपनों की दुनिया है। देखिएगा, भगवान किसी को ऐसा सपना ना दिखाए जिसमें मल्लिका शेरावत भगवान को प्यारी हो जाए, पर मैंने देख लिया जनाब। और देखते ही ऐसा सदमा लगा था, यमराज को एक यमदूत इमरजेंसी में मेरे लिए भेजना पड़ा था। कवियों का हीरोइनों पर मरने का यह पहला प्रयास नहीं था। मैं तो इस मामले में 20वें नंबर पर खड़ा था, पर मरकर एक बात मेरी समझ में आ गई। मधुबाला के मरने के बाद प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा जी को अटैक क्यों पड़ा था। उन्हें तो डॉक्टरों ने बचा लिया, इसलिए आज तक डॉक्टरों को कोसते हैं। अरे हत्यारो, मधुबाला ऊपर चली गई और तुमने मुझे नीचे ही रोक लिया। एक डॉक्टर बोला, शर्मा जी, अगर ऊपर जाकर भी आपको मधुबाला नहीं मिलती तो आपका दिल नहीं टूटता। शर्मा जी बोले, मधुबाला जाए भाड़ में, घर में जो ललिता पवार बैठी है उससे तो पीछा छूटता। खैर, मैं इस मामले को ज्यादा नहीं रोना चाहता। मधुबाला के चक्कर में अपनी मल्लिका को नहीं खोना चाहता। सो मैंने यमदूत से कहा, यमदूत भैया जरा जल्दी चलो, नहीं तो मल्लिका वाला यमदूत काफी दूर निकल जाएगा, फिर ये मेरा मरना भला मेरे किस काम आएगा। यमदूत चौंका, बोला, मल्लिका भी आज ही मरी है क्या? मैंने कहा हाँ। सुनकर वह रोने लगा। मैंने कारण पूछा तो बोला, अपने मुकद्दर को रो रहा हूं। एक यमदूत वो जो मल्लिका को कांधे पर बिठा कर ले गया होगा, एक मैं जो तुम्हें ढो रहा हूं। खैर, किसी तरह यमपुरी आई तो पता लगा वहां भी हाहाकार था। वो यमदूत मल्लिका को लेकर फरार था। यमराज की पूरी टीम माथे पे हाथ धरी बैठी थी, सबकी नानी मरी बैठी थी। वो तो शुक्र है तभी वो मल्लिका को लेकर वहां आ गया। अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो इनका तो मुझे पता नहीं, मैं तो मरा मराया दोबारा मर जाता। यमराज ने पूछा, अरे मूर्ख, इतना समय कहां लगाया? यमदूत ने बताया, इनका मन बहला रहा था, इन्हें घुमा फिरा टहला रहा था। यमदूत के मल्लिका को घुमाने पर यमराज अंदर ही अंदर जला। आज उसे पहली बार अपना यमदूत न होकर यमराज होना खला। फिर झेप मिटाते हुए मल्लिका से बोला, फील मत करना मल्लिके, सच मानना, मैंने तो पार्किंग से भैंसा निकालकर स्टार्ट भी कर लिया था, पर कमबख्त चित्रगुप्त ने टोक दिया। पद की मर्यादा की दुहाई देकर रोक दिया।
वरना तुम्हें लेने में खुद जाता, और ये तो तुम्हें यहाँ लेकर आ भी गया, मैं कभी नहीं आता। जी लव गुरु जी, आज आपको लव गुरु बुलाया जाएगा। भले ही आप प्रसिद्ध हास्य कवि हैं, लेकिन आज हमारे लिए आप लव गुरु हैं, जो कि व्यंग का मरहम लगाएंगे दूसरों के दुखों दर्द पर। एक दिलवाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जी। क्या नाम है आपका? जी रोहित बोल रहा हूँ मैं। जी रोहित, बताइए अपनी बात। मैं साकेत से बोल रहा हूँ मैम। एक्चुअली मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी जी। और मेरा एक बच्चा है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पति अपने पत्नी से पीड़ित हो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आप उन्हें पीड़ित कोई हैं अपनी अपना पत्नी से? जी, क्या उन्हें कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो आवाज उठाए, जो पीड़ित पति है उनके प्रोटेक्शन के लिए? जी, आप इतने ज्यादा पीड़ित हैं? जी मैम। पिटाई विटाई तो नहीं कर देती आपकी बीवी आपकी? नहीं, पिटाई नहीं होती, बस इमोशनल अत्याचार करती है। मतलब अभी पिटाई की नौबत नहीं आई है। लव गुरु जी, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, मैं तो, आपको तो 5 साल का तजुर्बा है रोहित जी, आपको तो एक बात जान लेनी चाहिए। शोले फिल्म का एक डायलॉग पत्नी के मामले में हमेशा याद रखें कि गब्बर से आपको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। पत्नी को गब्बर सिंह समझें। और रही बात ये संगठन बनाने की पत्नी के खिलाफ, ऐसा कदम कभी ना उठाएं, ये मेरी सलाह है आपको। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठन बना के क्या करेंगे? कैंडल मार्च निकालेंगे। उन्होंने सैंडल मार्च निकाल दिया जी, तो जो काम घर में चल रहा है उसको सड़क पे ना लाएं, जैसे गुजर रही है गुजार लें। जी, जो घर में बेइज्जती हो रही है वो मोहल्ले में ना लाएं। हाँ, क्यों निकाल जाए। जी। आपसे बात करेंगे, जैसे बहुत सारे दुख दर्द होते हैं, बहुत जख्म होते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसकी ज़िंदगी में, जिसके रिश्ते में प्रॉब्लम्स ना हो, तन्हाई ना हो और गम ना हो। लेकिन हास्य कवि को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम रही हो। बात करेंगे इस पर। एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी। सन्नी नाम बोल रहे हैं। जी। एक्चुअली मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ ना जी, वहाँ पे मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है जी। मैं उसको पसंद करता हूँ। मेरे को पता नहीं कि वो मेरे को पसंद करती है कि नहीं करती है, लेकिन वो मेरे से बातचीत होती है। जी। मैं उसको कैसे बोलूँ ये बताए? जी। मैं कैसे बताऊँ? मेरे को अच्छी लगती है, मैं उससे बोलना चाहता हूँ, अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। लेकिन आपको डर किस बात का है? डर मेरे को लगता है कहीं कुछ उसको अच्छा लगे या ना लगे, यही सब। आपको अगर खुद ये लगता है कि वो आपको पसंद करती है, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि कोई और आके उनको अपने दिल की बात बता के उनका दिल जीत ले? नहीं। लव गुरु, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, इनको बिल्कुल बोल देना चाहिए, और दिल की बात अगर ये रोक गए तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे, बाद में दिल मलना पड़ेगा। बेहतर है कि जाके खुल के बोल दें, ना होने से तो परिणाम अच्छे ही आएंगे। जी, कम से कम 50% चांसेस तो हैं। ये 50 से ज़्यादा ही है जी, 50 तो मना करने के हैं ही हैं जी। और अगर नहीं बोलेंगे तो 0 चांस है। 0 चांसेज है, वो तो फिर कोई और ही ले उड़ेगा। जी। जो बात हम आपसे कह रहे थे जी, कि क्या हास्य कवियों की जिंदगी में कोई गम नहीं होता है? वो हमेशा हंसते कैसे रहते हैं? हास्य कवियों की ज़िंदगी में बहुत गम होते हैं मनीषा जी। मैं आपको बताऊं, प्रदीप चौबे जी का एक शेर मुझे याद आता है जी। वह जो मशहूर मस्खरा होगा, आँख से कंठ तक भरा होगा। लेकिन चूंकि हम अपने दर्द को अपने सीने में दबा लेते हैं और दुनिया को हंसाने का काम करते हैं, सबको हम जोकर लगते हैं, पर हमारे दिल में बहुत दर्द होता है। हम भी इसी दुनिया के लोग हैं, बस अपने शब्दों को हम हास्य में बदल लेते हैं, इतना काम करते हैं। जी, और रिश्तों को कैसे हास्य में बदलना है ये आपको बताना है। एक और दिल वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैं नवकिशोर बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ, कम कर दिया। जी, आप अपनी बात बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था जी कि प्यार किस हद तक करना चाहिए? जैसे बिछड़े तो दर्द ना हो। प्यार किससे करना चाहिए?
किस हद तक करना चाहिए? जी जैसे बिछड़े तो दर्द ना हो, जी। या बिछड़े तो ऐसा दर्द हो कि खुद को ना संभाला जाए। बिछड़े तो ऐसा दर्द हो कि उसको संभालना जाए खुद को। जी। अब क्या ऐसी लवगुरु, क्या कोई ऐसी हद होती है, और प्यार की हद क्या हम खुद तय कर सकते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट होता है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतना नहीं करूंगा, 100 करोड़ का बजट है, 150 नहीं करूंगा। प्यार के मामले में भी क्या ऐसा पैमाना हो सकता है? प्यार के मामले में कोई पैमाना नहीं होता, प्यार की कोई हद नहीं होती है। प्यार भरपूर करना चाहिए, और अगर आप हद जानना ही चाहते हो तो किसी पति से पूछ लीजिए कि उसकी हद क्या है, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जहाँ पे पत्नी खुश वहाँ पे खुश रहना चाहिए जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पतियों को पता है कि क्या हद होती है, प्यार की क्या हद है। जी, उसके बाद जूते पड़ सकते हैं, और सैंडल मार्च भी निकल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। जी जी। कुछ और सुना दीजिए जो रिश्तों पर हो। रिश्ते पर मैं एक कविता और सुना देता हूँ आपको जी। रिश्ते बनाने की शुरुआत। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पछती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या न करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, अच्छा मेरे घर के सामने घर बनाने का ख्वाब, लगता है उसके दिन आ गए खराब, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा, तो कहना घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। 3 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में, पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के ज़माने में कोई हंसी खेल नहीं है, घर बनाना आज के ज़माने में कोई हंसी खेल नहीं है। जी, मतलब प्यार करे ना करे, कम से कम उसकी इतनी हैसियत हो कि वो आपको एक घर दे सके। नहीं, अगर वो प्यार करेगा तो घर बना लेगा, निश्चित रूप से घर बना लेगा, अपने प्यार के लिए घर बना लेगा, प्यार के लिए आशियाँ ज़रूर बना लेगा। बात करेंगे इस पर दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक मज़ेदार ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी अपनी ज़िंदगी और रिश्ते में देना चाहते हैं थोड़ा सा हंसी का तड़का, तो इस ब्रेक के बाद लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से कहिए अपने दिल का हाल।